नमस्कार, आप देख रहे हैं एनएसडी टाइम्स। यहाँ खबरों का सिलसिला कभी रुकता नहीं। मैं अंजलि हाजिर हूँ आपके सामने इस खबर के साथ। खबर गाजीपुर से है, जहां यूपी के राज्य मंत्री दयाशंकर मिश्र दयालु ने ई बस सेवा का शुभारंभ किया। राज्य मंत्री दयाशंकर मिश्र हरी झंडी दिखाकर ई बस को रवाना किए। ये ई बस गाजीपुर के सिधौना क्षेत्र से वाराणसी के काशी विश्वनाथ मंदिर तक चलेगी। बस से स्थानीय लोगों और व्यापारियों के आवागमन की सुविधा में बढ़ोतरी होगी। इस दौरान मीडिया से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि बीजेपी सरकार लगातार जन सुविधाओं में वृद्धि के लिए कदम उठा रही है। उन्होंने एक सवाल के जवाब में कहा कि अखिलेश सरकार में सरकारी नौकरियां बिकती थी। आइए देखते हैं गाजीपुर से हमारे संवाददाता पवन मिश्रा की ये रिपोर्ट। दयालु जी, आज आपके द्वारा इलेक्ट्रॉनिक बस का उद्घाटन किया गया, क्या कहेंगे? हम सबसे पहले तो बधाई देना चाहते हैं उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी को, परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह जी को, जिनके प्रयासों से आज सिद्धनाथ बाबा जो सिधौना गांव में भगवान शंकर की प्रतिमा है, ये बहुत पुराना और सिद्ध मंदिर है। इनसे बाबा विश्वनाथ को जोड़ते हुए आप बीच में कैथी मार्कंडे महादेव जी को लेते हुए अब ये बस जो है सिधौना से बनारस चलेगी। और ये एक ऐसी सेवा है जो कि ये भगवान विश्वनाथ का क्षेत्र है, भगवान शंकर का पवित्र धाम है। ये बाबा सिद्धनाथ का ग्राम है सिधौना। मार्कंडे महादेव कैथी को जोड़ते हुए काशी से बाबा विश्वनाथ तक की यह यात्रा यह बस रोज करेगी। इस क्षेत्र में जो व्यापारी बंधु हैं, इस क्षेत्र के जो कामगार लोग हैं जो बनारस जाके नौकरी करते हैं, सुबह जाना शाम को आना, ऐसे करके उनको एक विशेष फ़ायदा इस बस से उनको मिलेगा। तो एक बहुत ही बढ़िया सुविधा है। इलेक्ट्रिक बस है, बिना पोल्यूशन के, बिना किसी शोर शराबे के एयर कंडीशन बस है। तो इस क्षेत्र के लोगों को एक अच्छी सुविधा का लाभ मिलेगा। यहाँ से पढ़ने वाले छात्रों को, हमारे जो नौकरी पेशा लोग हैं उनको, और इस क्षेत्र के किसान बंधुओं को फायदा होना है। दयालु जी, जब भी आपका कोई प्रोग्राम होता है पर्यावरण का विशेष यहाँ पे ध्यान दिया जाता है, इसके लिए आप क्या कहेंगे? देखिए, मैं आयुष का मंत्री हूँ। आयुष का मतलब है आयुर्वेद, यूनानी, होम्योपैथ, नेचुरोपैथी, योग, ये सारी वो विधाएं हैं जिनको लेकर हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने मंत्रालय का गठन किया। तो आयुष के मंत्री होने के नाते तो जो खेती को बढ़ावा मिल रहा है वो औषधि पौधों की खेती, शतावर है, अश्वगंधा है, कालमेघ है, एलोवेरा है, ये ऐसे तमाम ऐसे नीम है, तुलसी है, ये ऐसे पौधे हैं जो आयुर्वेदिक पौधे हैं जिनका उपयोग करके तो खेती के अलावा, बागवानी के अलावा फलदार वृक्षों को बढ़ावा देना ये मेरा शौक भी है। ये मेरे मंत्रालय की जिम्मेदारी और सरकार की प्राथमिकता है। आपने देखा कि 35 करोड़ वृक्ष इस बार वृक्षारोपण के तहत माननीय उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी की प्रेरणा से पूरे उत्तर प्रदेश में 35 करोड़ वृक्षों का वृक्षारोपण, जिसमें 15 अगस्त भी शामिल था। तो इस तरीके से एक पखवाड़े में मुझको लगता है कि दुनिया का कोई ऐसा राज्य, कोई ऐसा देश नहीं होगा जहां इतने पौधों लगाने का लक्ष्य, और उसी के चलते 2.25 अरब वृक्ष उत्तर प्रदेश में अब तक माननीय मुख्यमंत्री जी के प्रेरणा से लगाए जा चुके हैं। दयालु जी, प्रदेश में इन दिनों स्याही से लेकर जूता काट की चर्चा बहुत जोरों शोर से चल रही है, क्या कहेंगे आप? देखिए, ये कुछ मनफिरे लोगों का कृत्य है। किसी को अपमानित करने से किसी को कोई लाभ नहीं होता, और राजनीतिक व्यक्ति चाहे वो किसी पार्टी का हो, किसी दल का हो, इस तरह से किसी को भी उसको अपमानित करने का इन लोगों को क्या मिलता है। और वो जनप्रतिनिधि, विशेषकर जो क्षेत्र की सेवा करता है और जनप्रतिनिधि है, उसके साथ इस तरह की कार्रवाइयाँ निश्चित ही निंदनीय है। घोर निंदा करता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि भविष्य में आने वाले दिनों में कोई इसकी पुनरावृत्ति नहीं करेगा। दयालु जी, अखिलेश यादव का कहना है कि भाजपा ने युवाओं का वर्तमान और भविष्य दोनों ही अंधकारमय कर दिया है, क्या कहेंगे? एक ऐसी सरकार के मुखिया जिनके दौर में नौकरियां पैसे से बिकती थी, आज उत्तर प्रदेश के हर नौजवान को, हर माता पिता को इस बात का भरोसा है कि उनका बच्चा पढ़ा लिखा है, डिजर्व करता है और उस काबिल है, तो उसकी काबिलियत को सरकार इनाम दे रही है बड़े सच्चे मन से। कोई विभाग ऐसा नहीं जिसमें नौकरियां क्रिएट न की जा रही हो, चाहे वो लोक सेवा आयोग से लेके चयन की जो प्रक्रिया है चयन बोर्डों के द्वारा की जा रही है। अब माननीय मुख्यमंत्री जी के हाथ से नियुक्ति पत्र का वितरण जिले में, जिले के जनप्रतिनिधियों के द्वारा, जिले के अधिकारियों के द्वारा नियुक्ति पत्र का वितरण, ये घोर ऐसी पारदर्शिता की कल्पना कोई सरकार नहीं कर सकती, और वो अपने गिरेबान में झांकेंगे तो निश्चित उनको इस बात के लिए सोचना पड़ेगा। अखिलेश यादव ने एक और आरोप लगाया कि सपा से पहले परिवारवाद सीएम योगी और बीजेपी में है। देखिए,
अब अपनी हताशा को, अपनी झेप को मिटाने के लिए इन शब्दों का कम से कम उनको जैसे व्यक्तियों को तो परिवारवाद पे बोलने का कोई अधिकार नहीं है। और परिवारवाद ने इस देश का बहुत अहित किया है, देश का, प्रदेश का। तो मुझको लगता है कि देश की जनता समझ सकती है कि राजनीति ये विरासत नहीं होती है। राजनीति व्यक्तिगत काबिलियत के बूते, राजनीति व्यक्तिगत गुणों के आधारित काम है। जिसके मन में भी समाज की सेवा का भाव होगा, वो गरीब का बेटा हो सकता है, किसान का बेटा हो सकता है, दलित का बेटा हो सकता है, पिछड़े का बेटा हो सकता है, मजदूर का बेटा हो सकता है। भावना होनी चाहिए कि वो समाज की सेवा करना चाहता है, तो परिवारवाद अपने आप समाप्त हो जाएगा। दयालु जी, ओम प्रकाश राजभर इन दिनों बीजेपी के साथ है, लोकसभा 2024 पर कितना असर पड़ेगा इसका? देखिए, ओम प्रकाश राजभर जी एक बहुत सच्चे नेता हैं, अपने समाज के दिल से लोगों की मदद करते हैं, बहुत लोकप्रिय है। भारतीय जनता पार्टी में इसके पहले भी थे, बीच के दौर में लोगों ने उनको बरगला के अपने साथ जोड़ लिया था। निश्चित ही भारतीय जनता पार्टी से जुटने पर भारतीय जनता पार्टी का परिवार बड़ा हुआ है, मजबूत हुआ है, उसकी ताकत बढ़ी है। आज चांद पे तिरंगा, क्या कहना चाहेंगे? इससे अच्छा सौभाग्य का दिन उत्तर प्रदेश के लिए क्या हो सकता है, भारत के लिए क्या हो सकता है। आज दुनिया का हर भारतवंशी संसार के किसी कोने में होगा, उसको इस बात का नाज होगा कि भारत, अभी आपने देखा चंद दिन पहले इसी सप्ताह में क्रश हो गया रूस का विमान। तो मुझको लगता है कि भारत अब मंगल की यात्रा करेगा। भारत उन ग्रहों पर भी कदम रखने का हर संभव प्रयास कर रहा है जो अभी तक अछूते थे। भारत अंतरिक्ष के क्षेत्र में भारत ने बहुत बड़ी प्रगति किया है। हम इसरो को, अपने पूरे देश के वैज्ञानिकों को, टीम को और उस मातृशक्ति को जो वर्तमान इसरो की चीफ है, उनकी पूरी टीम को बधाई देना चाहते हैं। बधाई देना चाहते हैं अपने देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी को कि जिनकी प्रेरणा से ऐसा संभव हो सका कि जिस देश के बारे में भ्रांतियां थी, ऐसी धारणा थी कि गरीब देश है, अपना पेट नहीं भर पाता, वह देश आज चांद पर कदम रखेगा, तो निश्चित ही बहुत बड़ी उपलब्धि है भारत के लिए। प्रधानमंत्री मोदी के कार्यक्षेत्र से कांग्रेस पार्टी ने अजय राय को अपना प्रदेश अध्यक्ष बनाया है, क्या फर्क पड़ेगा पूर्वांचल में अजय राय के कांग्रेस का प्रदेश? देखिए, भारतीय जनता पार्टी को सिर्फ अपने से वास्ता है, कौन क्या करता है, किसको, इनके किसी को बना ले, ये सत्ता से मीलों दूर जा चुके हैं। पिछले लगातार दिनों के परिणाम उठाकर आप देखिएगा तो कांग्रेस अब छोटी छोटी जो रीजनल पार्टियां हैं, वो देश की पार्टी है, लेकिन अब उत्तर प्रदेश में कहीं न कहीं से वो समाप्त हो चुकी है। परिणाम आपके सामने है, चाहे वो निकाय चुनाव हो, चाहे वो जिला परिषद के चुनाव हुए हो, चाहे वो विधानसभा के 14 से लेके आज तक के चुनाव के परिणामों पर, रिजल्ट के आधार पर आप देख सकते हैं कि हम उत्तर प्रदेश में कांग्रेस की हैसियत क्या है। उसी कड़ी में आज गाजीपुर जनपद के दक्षिणी ध्रुव पर, जनपद के सबसे किनारे बसे सिधौना से परिवहन विभाग द्वारा और परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह और आयुष राज्य मंत्री, जिनकी यह जन्मभूमि है, डॉक्टर दयाशंकर मिश्र जी के मंत्री प्रयास से इस जनपद के दक्षिणी ध्रुव पर सिधौना से पहली बार इलेक्ट्रॉनिक वातानुकूलित बस का परिचालन कार्य शुरू हुआ। इस कड़ी में बस इतना ही। ताजा तरीन खबरों के लिए बने रहिए एनएसडी टाइम्स के साथ। मुझे इजाजत दीजिए, नमस्कार। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो करें, और अगर आप ये वीडियो यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और आगे आने वाली वीडियोस को देखने के लिए नोटिफिकेशन के आइकन को प्रेस करें।